हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर और जिसका नाम है वास्तविक संख्या और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को सिद्ध करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता होगा कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमाण का यूज करते हैं। तो प्रमाण लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को √3 को सिद्ध करना है। तो हम लोग जो इसको सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे गलत। तो मानेंगे गलत क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। आप लोग को पता होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग गलत मानेंगे। तो यदि संभव हो तो माना कि √3 एक √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हम लोग माने गलत कि यदि संभव हो तो √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो ये हमारा परिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय नहीं है तो ये हमारा अपरिमेय नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो √3 परिमेय संख्या होगा और परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहता है। ठीक है, p/q के रूप में रहता है, जहां p और q पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स होगा और q = 0 यानी कि हर में डिनोमिनेटर में हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो √3 हमारा परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या p/q के रूप में रहेगा, जहां पर p और q हमारा पूर्णांक संख्या होगा और हर में q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग रूट को हटाएंगे। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग वर्ग करेंगे। तो जब हम लोग इधर वर्ग करेंगे, यानी कि जब हम लोग बाया के लेफ्ट साइड वर्ग करेंगे, तो हम लोग को राइट साइड भी वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा, तो यह हमारा 3 बचेगा और p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर q²। उसके बाद 3 को 3 लिखेंगे p² और q² को लिखेंगे q/q। ठीक है, तो q² को हम लोग क्या लिखे, q/q, क्योंकि q का घात 1 और q का घात 1 है और आपको पता होगा कि गुना में पावर जुटता है। तो q1 + 1 तो q² ये हमारा हो जाएगा, लेकिन हम लोग q² को क्या लिखे हैं, q/q। उसके बाद तिरछा तिरछे गुना, तो 3q बराबर हो जाएगा p²/q। तो 3q बराबर p²/q हमारा हो जाएगा। तो जहां पर हमारा 3q पूर्णांक संख्या है और क्योंकि p²/q एक भिन्न है, एक क्या है, भिन्न है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 3q हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और p²/q क्या है, एक भिन्न है। और मैंने ये भी बताया था कि परिभाषा से पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। ठीक है, क्या बताए थे कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। तो हम
जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है, लेकिन हम लोग ने साबित किया यहाँ पर कि पूर्णांक संख्या 3q क्या हमारा पूर्णांक है और ph बटा q क्या है, भिन्न है। इसका जब भी मान आएगा तो पूर्णांक संख्या में आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, ये तो शून्य आएगा। और इसका मान जब भी आएगा, ph बटा q का मान जब भी आएगा तो अंश बटा हर के रूप में आएगा, तो ये भिन्न होगा, भिन्न होगा। तो 3q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और ph बटा q क्या है, हमारा भिन्न है। और यहाँ पे हम लोग ने साबित किया है कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होती है, लेकिन हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर विरोध हो रहा है। ये कह रहा है कि बराबर होती है और ये कह रहा है कि बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर विरोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास है। यहाँ विरोधाभास है। अब विरोध हो रहा है तो विरोध हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो माना वो गलत है। हमने जो हमारी जो मानी, मैंने जो माना वो गलत हुआ, तो हमारी मान्यता गलत हुई। हमने जो माना वो गलत हुआ, हमारी मान्यता गलत हुई। और हमने माना क्या गलत, कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमारा √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए गलत माने कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमने गलत माना, विरोध हुआ। तो विरोध क्यों हुआ, हमने जो माना वो गलत हुआ, तो हमारी मान्यता गलत हुई। हमने माना गलत क्या, कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए वो यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया है। तो जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग ने सिद्ध कर लिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला आता है अपरिमेय संख्या वाला, वो एग्जाम में हमेशा आता है। एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, या तो वो √2 हो सकता है, √3, √5, √7, वो सीधे कि वो उसको आना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।